Hello students, today I will going to explain the IUPAC nomenclature of the organic compound. First of all, we came to know about the IUPAC nomenclature. IUPAC, the full form of this is I for International Union Pure and Applied Chemistry. That means it is the branch of chemistry in which we give the scientific name to an organic compound, right? Before the starting the organic chemistry naming, we came to know about some points that firstly we came to know about the word root of the organic compound. Word root means number of carbon atom. Number of carbon atom we have to know. For example, suppose for one carbon we use math, और ये आपको 10th में ही ये चीज़ें आपको पता आ जाती हैं, 10th में ही आपको ये क्लियर हो जाती है. कार्बन 2 मीन्स एट you have to learn 1 to 20. Carbon 1 to 20 you have to learn for your syllabus, right? Before starting we came to know about the prefix, suffix, functional group. ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही अपने पास एडजस्ट करके रखनी है. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं IUPAC nomenclature. Okay, so now we are going to discuss the rules for naming. Rules for naming. The first rule for naming is to find out the longest chain. Longest chain of the carbon atom we have to find. For example, suppose the example is given here. In this example, in second example, I am saying in second example CH3CH. This example I am taken CH3CH, CH2CH, CH3. If we are taking this side to this side, तो आपको कार्बन की एक चेन कम मिल रही है. आप ऐसे मूव कर रहे हैं अगर, तो आपको कार्बन की चेन फिर भी कम मिल रही है. इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, आप देखेंगे यहाँ पर आपको 6 कार्बन की चेन आपको यहाँ पर मिल रही है. कार्बन 6 मीन्स इट विल बी हेक्सेन एंड डेरिवेटिव ऑफ हेक्सेन इज ओके. मीन्स सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी चाहिए. मीन्स किसी भी चेन के लिए आप देखते हैं कि किसी भी चेन के 2 पॉइंट्स होते हैं, एंड ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग. आप कहीं से भी किसी से भी स्टार्ट करके कहीं पर भी एंड कर सकते हैं. मीन्स आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के, 1 2 3 एंड 4. यू आर सीइंग हियर 4 पॉइंट्स. आपको कहीं से भी कहीं तक आपको एंटर करना है, बट यू हैव टू फाइंड, इट इज़ द कंडीशन दैट यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, राइट. अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आई एम टेकिंग हियर द एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 यू हैव टेकन. अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो आपको एक कार्बन कम मिलेगा. दैट्स वाई यू हैव टेकन द ब्रांच चेन एज यू हैव गिवन द 6 कार्बन. अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि you have to टेकन योर काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड. अगर आप देखो बेटे राइट साइड से आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये मिथाइल ग्रुप आपको कार्बन 4 पर मिल रहा है, ठीक है. इफ़ यू आर काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो काउंटिंग आपको शो हो रही है, तो ये वाला कार्बन आपको कौन से कार्बन पर मिल रहा है? 3rd कार्बन पर आप इसको देख रहे हैं. दैट मीन्स you have to start your counting from that side, from which side the near carbon you attain. आपने इधर से देखा कि 3rd कार्बन पर आपको मिला, आप इधर से देख रहे थे कि आपका ये 4 मिथाइल बन जाता कंपाउंड, ठीक है. तो आप काउंटिंग की प्रायोरिटी किसको देंगे? आप प्रायोरिटी देंगे 3 मिथाइल हेक्सेन. मतलब आपको काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी होती है जिधर से एल्काइल ग्रुप पास पड़ रहा है, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अब आपको उसके बाद देखना है अगर एक से ज़्यादा
एल्काइल ग्रुप किसी ब्रांच के ऊपर अटैच है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एग्जांपल यहाँ पर लिया है। यहाँ देखिए आप, एक तो यहाँ इथाइल ग्रुप अटैच है और एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। 1 कार्बन, फॉर 1 कार्बन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड एंड फॉर 2 कार्बन इथाइल ग्रुप इज अटैच्ड हियर विद बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि काउंटिंग तो आपको समझ आ गया कि काउंटिंग आपको किधर से करनी है, लेफ्ट टू राइट यू हैव टू काउंट इन दिस कंपाउंड। क्योंकि यहाँ देखिए आपको सेकंड कार्बन पर ये मिल रहा है, अगर आप इधर से जाएंगे तो आपको ये 1 2 3 4 आपको 4th कार्बन पर मिलेगा। तो आपको किधर से काउंटिंग करनी है, लेफ्ट साइड से आपको प्रायोरिटी देनी है काउंटिंग के लिए, राइट। अब आपको इसमें यहाँ पर आपका मिथाइल आ रहा है और इथाइल आ रहा है। In this condition, if you are obtaining 2 alkyl group in a chain, तो आपको वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है। इसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं E और इसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं M फॉर मिथाइल, E फॉर इथाइल। इथाइल शॉर्ट में हम मिथाइल को बेटे ऐसे लिख सकते हैं, MT मतलब मिथाइल, ET फॉर इथाइल। E अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, it is taken first and after it methyl has been taken। समझ आ रहा है आपको? मीन्स आप इसका नाम लिखेंगे 6 ethyl 2 methyl nonane। Nonane is the word root of the carbon। It is clear? Next is, now it is the next example। Suppose दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप इक्वल कंडीशन पर पड़ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी ये सेकंड कार्बन पर पड़ रहा है। और अगर आप इधर से देख रहे हैं तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5, इधर से भी ये सेम कार्बन पर पड़ रहा है। सो यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू दैट कार्बन एटम एट विच मोर एंड मोर एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट। आप इसमें देख रहे हैं सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ आप देख रहे हैं इधर से काउंटिंग करते हुए कि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो आप प्रायोरिटी किधर से देंगे, लेफ्ट टू राइट देंगे। और यहाँ इस रूल को हम बोलते हैं लोएस्ट लॉकेंट रूल। लॉकेंट फॉर पोजीशन, लोएस्ट लॉकेंट रूल हम इसको बोलते हैं। मीन्स जिधर से काउंटिंग यहाँ पर जिधर से काउंटिंग का सम कम हो रहा है, अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं देखिए 1 2 3 4 5, तो काउंटिंग हम क्या करेंगे, सेकंड पर है कार्बन, उसके बाद 4th पर एक कार्बन है, उसके बाद भी 4th पर कार्बन है। तो काउंटिंग आपकी हो गई है 4 4 8 एंड 2 10 इधर से जा रहा है। और अगर आप इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, ये तो हो गई कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड में आप देखेंगे कि अगर हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 2 पर जा रहे हैं 2 ग्रुप और 4 पर जा रहा है ये, मीन्स 2 + 2 + 4, राइट। तो इट विल बी 8। तो किसका सम कम है, पहली कंडीशन का या दूसरी कंडीशन का? दूसरी कंडीशन का सम कम है। सो वी विल गिव द प्रायोरिटी टू द सेकेंड कंडीशन। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे अब दिस एग्जाम्पल वी हैव टू ऑब्जर्व नाउ। इन दिस कंडीशन आपको सबसे पहले फाइंड करनी है बेटे लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन यू आर फाइंडिंग विद 9 कार्बन, यू आर फाइंडिंग हियर 9 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। अब आपने देखा कि ये ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर रह गया है, ठीक है। अब ब्यूटाइल ग्रुप तो यहाँ पेंटाइल ग्रुप है, सॉरी पेंटाइल ग्रुप यहाँ पर रह गया। पेंटाइल ग्रुप तो आप इसको कहते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉमन नेम अगर हम इसको कहें तो न्यू पेंटाइल वी में ऑल्सो से द न्यू पेंटाइल, लेकिन हम इसका जान रहे हैं IUPAC नेम, ठीक है। इन कंडीशन ऑफ IUPAC वी हैव टू गिव द स्पेशल नेम। मीन्स इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मानेंगे मेन अल्काइल ग्रुप और ये साइड वाले जो मिथाइल ग्रुप है इनको हम ब्रैकेट के अंदर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब इसमें फर्स्ट कार्बन किसको मानेंगे, देखो फर्स्ट कार्बन हम मानेंगे इस वाले कार्बन को पहले को, क्योंकि उस कार्बन से इतना बड़ा 9 कार्बन वाली चेन जुड़ी हुई है। सो इन ऑल कंडीशन
it will be the first carbon. 1 2 1 1 2 3 और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। तो अब आप देखेंगे इसमें नेमिंग फिफ्थ कार्बन, इट इज़ द फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पर लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप, 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और उस प्रोपाइल में भी बेटे साइड में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं एट द पोजीशन ऑफ सेकेंड कार्बन, राइट। नेक्स्ट, if more than 2 functional group are present in a carbon chain, in how way we have to represent the IUPAC name of the organic compound? See, suppose क्वेश्चन फर्स्ट में 2 कीटोनिक ग्रुप आपको गिवन है। 2 कीटोनिक ग्रुप में आपको, आप देखिए काउंटिंग आपको लेफ़्ट करनी है या राइट करनी है। आप देखेंगे यहाँ से काउंटिंग आप ऐसे लेके जाएंगे, सारे रूल को आप अप्लाई करें। इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, इट शो द लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन ऑल्सो। समझ आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन के लिए हम करेंगे 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 कार्बन चेन, कार्बन 2 और कार्बन 4 पर आपका डाई ऑन लगा हुआ है। मीन्स द नेम विल बी हेक्सेन 2,4 डाई-ऑन, 2,4 डाई-ऑन। क्लियर है? हेक्सेन 2,4 डाई-ऑन इज द नेम। इन द सेकेंड 2 फंक्शनल ग्रुप आपको गिवन है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एंड सेकेंड इज केटोनिक ग्रुप। अगर different functional group are present in a organic compound, so you have to use the priority order table. अब यहाँ प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन है और कीटोनिक को सेकंड प्रायोरिटी गिवन है। इन दिस कंडीशन आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन है उसको आप सफिक्स मानेंगे और जिसको प्रायोरिटी कम है उसको आप प्रीफिक्स मतलब आगे लिखेंगे। समझ आ रहा है? नेक्स्ट कंपाउंड में है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात आ रही है तो उस कंडीशन में हम डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं सेकंड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। मतलब काउंटिंग आपकी इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हेक्स कंपाउंड हो जाएगा जिसके फर्स्ट कार्बन पर ईन है और फिफ्थ कार्बन पर आयन लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लो कंपाउंड्स, cycloalkane. Next compound is cycloalkane. See, if any compound having the formula CnH2n, अब CnH2n तो आपने किसके लिए पढ़ा हुआ होता है? एल्कीन्स के लिए पढ़ा होता है। ओके, CnH2n is the formula for alkene and it has the identification that alkenes have the carbon-carbon double bond. It is clear? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं जिसका जनरल फार्मूला ये होता है। बट अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिखाई दे रहा है जिसका जनरल फार्मूला तो ये है लेकिन उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसका मतलब फिर उस कंडीशन में वो साइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब वो साइक्लिक कंपाउंड होंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर सेइंग CH2 the general formula of this compound is C3H6. C3H6 किसके लिए होता है? प्रोपीन के लिए होता है। बट प्रोपीन की कंडीशन क्या होती है? प्रोपीन की कंडीशन आप मानते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन की ये कंडीशन होती है बेटा। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड तो शो नहीं हो रहा है इसमें। जब डबल बॉन्ड शो नहीं हो रहा है मीन्स ये एल्केन के फॉर्मूले को शो कर रहा है। अब एल्केन का फॉर्मूला बिल्कुल डिफर होता है CnH2n+2, मीन्स ये साइक्लिक एल्केन आपको शो करेंगे। साइक्लो एल्केन मीन्स सम अप इसका क्या हुआ? ऐसी एल्कीन्स
ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फार्मूला तो एल्कीन का होता है, लेकिन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन शो करें वो साइक्लोएल्केन में काउंट होते हैं. इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज aromatic compounds. Aromatic compounds are those compounds which have at least one benzene ring, and they follow Huckel rule. Huckel rule is 4n plus 2 equals to pi electron, and which have alternate double single bond. It is clear. Now your IUPAC topic has been completed at the now. Okay class, have a nice day.